जरा रुकिए, अपनी सांसों को एक पल के लिए महसूस कीजिए। हम सबकी जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो गई है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन, नोटिफिकेशन, ईमेल और ऑफिस के काम का दबाव, दिन भर दौड़ भाग और रात को बिस्तर पर गिरते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। लेकिन सवाल यह है कि इस भाग दौड़ के बीच असली शांति कहाँ है, असली संतोष कहाँ है? और क्या ये संभव है कि हम मंदिर जाए बिना, पहाड़ों में तपस्या किए बिना, बस चलते फिरते काम करते हुए भगवान का नाम जप कर अपनी जिंदगी को बदल सके? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ये न सिर्फ संभव है बल्कि यही असली रहस्य है जिसे जानकर कोई भी इंसान अपने भीतर छुपी अनंत शक्ति को जगा सकता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, भाई बहन और माता पिता के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आपका तो भला हो ही साथ ही उनका भी भला हो, वह भी तरक्की करे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से युवक रवि से। रवि लाखों करोड़ों युवाओं जैसा ही था। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस भागना, ट्रैफिक से जूझना, डेडलाइन पूरी करना, घर आकर परिवार की जिम्मेदारियां निभाना और फिर थक कर सो जाना। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी। अच्छे कपड़े, ठीक ठाक नौकरी, दोस्त, परिवार, सब कुछ था। लेकिन भीतर से उसका मन खाली था। एक अनकही बेचैनी, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नींद आती तो भी चैन नहीं मिलता। विचारों का शोर उसकी आत्मा को खाए जाता। कभी गुस्सा, कभी चिंता, कभी निराशा। उसे लगता कि क्या मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ यही है? सुबह उठना, काम करना, तनाव झेलना और फिर रात को गिर कर सो जाना। क्या जिंदगी में और कुछ नहीं है? उसके भीतर एक अदृश्य पुकार लगातार गूंज रही थी। एक आवाज कह रही थी, रुक जा, सुन, तेरे भीतर कुछ और है जिसे तू भूल चुका है। लेकिन रवि उस आवाज को समझ नहीं पाता था। उसे लगता कि शायद मंदिर जाकर बड़े बड़े पूजा पाठ करके या घंटों ध्यान लगाकर ही शांति मिल सकती है। लेकिन सच ये था कि उसके पास समय ही नहीं था। ऑफिस का दबाव, माँ की उम्मीदें, दोस्तों का साथ, जिम्मेदारियां, इन सब के बीच उसके पास खुद के लिए भी एक पल नहीं था। फिर ईश्वर को याद करने का समय कहां से आता? एक शाम रवि अपने उलझे हुए मन को शांत करने के लिए पार्क में टहलने निकल पड़ा। डूबते सूरज की रोशनी पेड़ों की शाखों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ठंडी हवा में एक अजीब सी शांति थी। वह चुपचाप चलता रहा, लेकिन भीतर सवालों का तूफान था। क्या सच में ईश्वर मुझे सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूँ? क्या मेरी सारी प्रार्थनाएं हवा में खो जाती हैं? इन्हीं विचारों में डूबा वह एक बेंच पर बैठ गया। तभी एक धीमी लेकिन गहरी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। बेटा, शांति पाने के लिए पहाड़ों पर भागने की जरूरत नहीं होती। रवि चौंक कर मुड़ा। उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे अनगिनत महासागर ठहर गए हों। सफेद दाढ़ी, हल्की मुस्कान और चेहरे पर अद्भुत तेज, मानो समय ने उन्हें छूने की हिम्मत ही न की हो। रवि ने संकोच से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं शांति के बारे में सोच रहा था? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्मांड जवाब देने का रास्ता खुद बना लेता है। रवि की आंखों में सवाल थे, लेकिन मेरे पास तो साधना करने का समय ही नहीं है। मैं मंदिर नहीं जा पाता, लंबा ध्यान नहीं कर पाता, तो ईश्वर तक कैसे पहुंचूं? साधु ने कहा, ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी खास जगह या लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं। बस उनका नाम याद रखो। चलते फिरते, काम करते, सांस लेते हुए हर पल उनके नाम का जप करो। नाम ही सबसे बड़ा ध्यान है। नाम ही सबसे गहरी साधना है। रवि हैरान था। क्या सच में बिना किसी नियम कायदे के सिर्फ चलते फिरते नाम जपने से आत्मा ईश्वर तक पहुंच सकती है? साधु ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया और कहा, नाम जप वह रास्ता है जिसे अपनाकर तुम इस दुनिया के बीच रहते हुए भी ब्रह्मांड की अनंत शांति को महसूस कर सकते हो।
इसे आजमा कर देखो, एक बार शुरुआत कर दो, बाकी रास्ता खुद तुम्हें दिखाई देगा। उस रात रवि के मन में साधु की बातें गूंजती रहीं। चलते फिरते नाम जप, नाम ही सबसे गहरी साधना है। उसका मन इस रहस्य को समझने के लिए बेचैन हो गया। अगली सुबह उसने तय किया कि वह इसे आजमाएगा। ऑफिस जाते समय उसने मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू किया। उसने कोई बड़ा मंत्र नहीं चुना, बस वही नाम लिया जो बचपन से उसके दिल के सबसे करीब था। राम, बिना आवाज, बिना होंठ हिलाए, सिर्फ मन में राम राम राम। शुरुआत में अजीब लगा, कभी ध्यान भटक जाता, कभी ऑफिस के काम खींच लेते, कभी बॉस के मैसेज दिमाग में गूंजने लगते, लेकिन हर बार वो खुद को धीरे धीरे नाम की धुन में लौटा लाता। दिन भर की भागदौड़ के बीच उसने महसूस किया कि जैसे जैसे नाम की गूंज भीतर चलती रही, उसकी सांसें पहले से गहरी और शांत होने लगी। ऑफिस में काम का दबाव तो था, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा था। कॉल्स की भागदौड़ थी, लेकिन दिल अजीब सी स्थिरता महसूस कर रहा था। शाम को घर लौटते वक्त उसने हैरानी से पाया कि वो थका नहीं है। आमतौर पर घर पहुंचते पहुंचते सिर दर्द और चिड़चिड़ापन उसका स्वागत करते थे, लेकिन आज शरीर में हल्कापन था। रात को बिस्तर पर लेटा तो विचारों का शोर लगभग गायब था। नींद में जाने से पहले उसके भीतर सिर्फ एक ही कंपन गूंज रहा था, राम राम राम। और फिर वो गहरी नींद में डूब गया। इतनी गहरी और सुकून भरी नींद जो उसे बरसों से नसीब नहीं हुई थी। सुबह उसकी आंखें खुली तो चेहरे पर मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत गहरा, जिसे वह देख तो नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। उसे पहली बार समझ आया कि नाम जब केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांड की लहरों से जोड़ने वाला एक अदृश्य सेतु है। धीरे धीरे रवि के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। ऑफिस जाते समय भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में खड़े खड़े जब वो मन ही मन राम नाम दोहराता, तो उसके चारों ओर जैसे एक अदृश्य कवच बन जाता। लोग धक्का मुक्की करते, तेज आवाजें आती, मोबाइल की घंटियां बजती, लेकिन ये शोर अब भीतर तक नहीं उतरता। अब वो बेचैन नहीं होता। हर हलचल के बीच उसे एक अजीब सी स्थिरता घेर लेती। ट्रैफिक जाम में फंसने पर जो गुस्सा पहले उसके भीतर लावा की तरह उबलता था, अब वही ट्रैफिक उसे नाम जपने का मौका लगता। हर लाल सिग्नल पर वह और गहरे राम नाम में डूब जाता। उसे याद आया कि परमहंस योगानंद जी ने लिखा था, नाम जपते समय आपके चारों ओर एक अदृश्य तरंग उठती है। ये तरंगे सिर्फ मन को शांत नहीं करती, बल्कि आपके शरीर की हर कोशिका को शुद्ध करती है। आपके चारों ओर ऐसी ऊर्जा बुनती है जिसे नकारात्मकता भेद नहीं सकती। रवि अब ये सब महसूस कर रहा था। पहले जिन छोटी छोटी बातों पर वो भड़क जाता था, बॉस की डांट, किसी का कटाक्ष, अचानक बढ़ा हुआ काम, अब वो सब उसकी आत्मा को छू भी नहीं पाता। मानो उसके दिल के चारों ओर किसी ने एक नरम लेकिन मजबूत दीवार खड़ी कर दी हो। कभी कभी रात को नाम जपते जपते नींद में जाते हुए उसे लगता जैसे उसके आसपास कोई हल्की रोशनी फैली हो। आंखों से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आत्मा साफ महसूस करती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो और कह रहा हो, तू अकेला नहीं है, हम तेरे साथ हैं, बस नाम लेता रह। यहां तक कि उसकी सेहत भी बदलने लगी। पुरानी बीमारियां धीरे धीरे कम होने लगी। नींद गहरी और ताजगी भरी होने लगी। सुबह उठते ही शरीर हल्का लगता, मानो रात भर किसी ने उसके भीतर से बोझ ढो दिया हो। रवि को योगानंद जी की बातें याद आई। नाम जब शरीर के हर कण को दिव्य तरंग से भर देता है। ये सिर्फ मन को नहीं, बल्कि शरीर को भी चंगा करने की शक्ति रखता है। रवि के दोस्तों और ऑफिस के सहकर्मियों ने भी फर्क महसूस करना शुरू कर दिया। वो वही रवि था जो पहले छोटी सी गलती पर भी घबरा जाता था, डांट पड़ते ही भड़क उठता था, लेकिन अब वो सबसे व्यस्त मीटिंग्स में भी शांत रहता, मुस्कुराता और हर समस्या को बिना घबराए हल करने की कोशिश करता। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो भीतर से निकल रही थी। लोग उससे पूछते, यार तू बदल गया है, पहले हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब तुझे किसी चीज की परवाह ही नहीं। रवि बस मुस्कुरा कर कहता, परवाह है, लेकिन अब डर नहीं है, अब भीतर कोई है
जो हर पल मुझे संभाल रहा है। धीरे धीरे रवि ने समझ लिया था कि ये सब किसी दिखावे का परिणाम नहीं, बल्कि नाम जप की शक्ति का असर है। उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू हो चुका था जो न केवल उसकी सोच को बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को बदल रहा था। हर सांस में नाम की तरंग, हर कदम पर दिव्यता की अनुभूति। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ ही हफ्तों के भीतर उसने महसूस किया कि उसके भीतर का खालीपन धीरे धीरे भर रहा है। जहां पहले हर सुबह भारीपन और बेचैनी के साथ शुरू होती थी, अब वही सुबह हल्की और सुकून से भरी होती थी। उसकी आंखें खुलते ही सबसे पहले भगवान का नाम उसके होठों पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में गूंज उठता, बिना किसी प्रयास के। जैसे सांसें चलती हैं, वैसे ही नाम अपने आप भीतर से बहने लगता। लेकिन असली परख हमेशा तब होती है जब जीवन की कठिनाइयां सामने आती हैं। एक दिन ऑफिस में अचानक एक बड़ा प्रोजेक्ट उसकी जिम्मेदारी पर डाल दिया गया। समय बहुत कम था और टीम में मतभेद भी थे। पहले वाला रवि इस हालत में टूट जाता, घबरा जाता और चिड़चिड़ा हो जाता। लेकिन अब उसने खुद को स्थिर पाया। उसने मन ही मन भगवान का नाम जपना शुरू किया। मीटिंग्स के बीच, कंप्यूटर पर काम करते हुए, यहाँ तक कि कॉफी पीते वक्त भी राम नाम की गूंज उसके साथ थी। उसने देखा कि काम तो उतना ही कठिन था, लोग भी उतने ही उलझे हुए थे, लेकिन उसकी सोच अब पहले जैसी नहीं रही। जहां बाकी लोग तनाव में थे, वहां वह शांत था। उसने महसूस किया कि नाम जब सिर्फ शांति नहीं देता, बल्कि बुद्धि को भी तेज करता है। समस्याओं का हल अचानक उसके सामने ऐसे आने लगा जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से रास्ता दिखा दिया हो। टीम के लोग हैरान थे कि रवि इतनी सहजता से हर मुश्किल का हल कैसे ढूंढ लेता है। धीरे धीरे नाम जप ने उसके रिश्तों को भी बदलना शुरू कर दिया। घर में जहां पहले बहस और टकराव होता था, वहां अब माहौल बदलने लगा। माँ ने गौर किया कि बेटा अब गुस्से में आवाज नहीं उठाता, बल्कि मुस्कुराकर बात करता है। दोस्तों ने देखा कि रवि अब शिकायत करने वाला नहीं रहा, बल्कि हर किसी को समझाने और सहारा देने वाला इंसान बन गया है। ये सब नाम जप की ऊर्जा थी, जो उसकी वाणी, उसके व्यवहार और उसके चेहरे की चमक में उतर आई थी। एक रात वो फिर पार्क में गया, जहां उसने पहली बार उस वृद्ध साधु को देखा था। उसके मन में कृतज्ञता से भरे हजारों सवाल थे। अचानक जैसे किसी ने उसकी पुकार सुनी हो, साधु फिर सामने आ खड़े हुए। उनकी मुस्कान वैसी ही थी, शांत, गहरी और रहस्यमयी। रवि ने झुककर प्रणाम किया और कहा, आपने जो मुझे रास्ता दिखाया, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन अभी भी एक सवाल है, क्या सिर्फ नाम जप से इंसान ईश्वर तक पहुंच सकता है, बिना किसी और साधना, बिना किसी और तपस्या के? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, जब तुम भूखे होते हो तो क्या हर बार थाली में 100 व्यंजन चाहिए, या सिर्फ एक रोटी भी भूख मिटा देती है? भगवान का नाम वही रोटी है, बाकी साधनाएं व्यंजन है। अगर समय और परिस्थिति अनुमति दे तो व्यंजन भी खा सकते हो, लेकिन जीवन बचाने के लिए रोटी ही काफी है। नाम ही वो रोटी है जो आत्मा की भूख को मिटा देता है। रवि ने साधु के शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। उसने समझा कि नाम जब किसी नियम में बंधा नहीं, ये तो हर पल संभव है। चलते समय, खाते समय, काम करते समय, यहाँ तक कि हंसते बोलते भी भीतर नाम गूंजता रहे तो वही सबसे बड़ी साधना है। समय बीतने के साथ रवि ने एक और गहरी बात महसूस की। नाम जब केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि इंसान की किस्मत तक बदल देता है। कई बार ऐसे मौके आए जब सब कुछ उसके खिलाफ लगता था। प्रमोशन का चांस छिन गया, एक करीबी दोस्त ने धोखा दिया, या अचानक घर में आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। लेकिन हर बार जब वह टूटने वाला होता, तभी कोई न कोई चमत्कारिक सहारा आ जाता। कोई अनजान मददगार सामने आ जाता, या अचानक समस्या का हल निकल आता। रवि जान गया था कि यह नाम जप की ही शक्ति है जो ब्रह्मांड को उसके पक्ष में खड़ा कर रही है। अब रवि ने नाम जप को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी करना शुरू कर दिया। ऑफिस जाते समय मेट्रो में खड़े खड़े वो मन ही मन भगवान का नाम जपते हुए प्रार्थना करता, हे प्रभु, जिन लोगों के चेहरे थके हुए हैं उन्हें भी शांति मिले, जिनकी आंखों में चिंता है उन्हें भी सुकून मिले,
वो देखता कि कई बार ऐसे लोग जो बिल्कुल अजनबी थे अचानक उससे मुस्कुराकर बात करने लगते, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके बीच की बर्फ पिघला दी हो। धीरे धीरे रवि समझने लगा कि नाम जप केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि ये तो पूरे वातावरण को बदलने वाली ऊर्जा है। अगर एक इंसान भी ईमानदारी से नाम जपना शुरू कर दे तो उसके घर का माहौल, उसके रिश्ते, उसका काम और यहाँ तक कि उसका भाग्य तक बदल सकता है। साधु ने उसे आखिरी बार यही कहा था, नाम जपते रहो, ये तुम्हें न सिर्फ ईश्वर के करीब ले जाएगा बल्कि तुम्हें खुद तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाएगा। याद रखो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। नाम वह चाबी है जो इस ताले को खोल देती है। उस दिन के बाद से रवि ने तय कर लिया कि अब उसका हर सांस नाम से जुड़ा रहेगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा उस गहराई में उतर रही थी जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ अनुभव बचता है। रवि की साधना अब उसकी आदत नहीं बल्कि उसकी सांस बन चुकी थी। सुबह उठते ही उसकी आंखें खुलने से पहले ही भीतर नाम की धुन गूंज जाती। रात को नींद में डूबते वक्त भी उसके कानों में वो मधुर लय बजती रहती। ये अब कोई प्रयास नहीं था, ये तो सहज प्रवाह बन गया था। जिस तरह नदी बिना रुके बहती है, उसी तरह नाम उसके भीतर बह रहा था। लेकिन जीवन हमेशा सीधी राह पर नहीं चलता। एक दिन रवि के जीवन में बड़ा झटका आया। कंपनी ने अचानक घोषणा की कि आर्थिक मंदी के कारण कई कर्मचारियों को हटाया जाएगा। अफवाहें तेज थी और नामों की लिस्ट जल्द ही घोषित होने वाली थी। पूरी टीम में घबराहट फैल गई। लोग चिंता में डूबे हुए थे। कौन बचेगा, कौन निकलेगा? रवि के दिल में भी हलचल उठी। लेकिन जैसे ही डर बढ़ने लगा, नाम जपने उसे थाम लिया। वो चुपचाप ऑफिस की कुर्सी पर बैठा, आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा। वो अनुभव अनोखा था। बाहर अफरा तफरी थी, लेकिन भीतर गहरी शांति। अगले दिन लिस्ट आई। रवि का नाम उन लोगों में था जो बच गए थे। उसके कई साथी हैरान थे कि कैसे उसे हमेशा सही मौके मिल जाते हैं। लेकिन रवि जानता था कि ये उसकी मेहनत से ज्यादा नाम की शक्ति है जो उसके भाग्य की डोर संभाले हुए है। कुछ ही दिनों बाद रवि ने एक और चमत्कार देखा। उसकी मां लंबे समय से बीमार थी। इलाज चल रहा था, दवाइयां भी थी, लेकिन पूरी तरह राहत नहीं मिल रही थी। रवि ने मां के लिए मन ही मन लगातार नाम जपना शुरू किया। वो हर रात उनके सिरहाने बैठकर धीरे धीरे नाम दोहराता। मां की आंखों से नींद गायब हो जाती थी, लेकिन जब रवि नाम जपता तो उनका चेहरा ढीला पड़ने लगता और धीरे धीरे वे गहरी नींद में उतर जाती। कुछ ही हफ्तों में मां की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि सुधार इतनी जल्दी कैसे हो गया। रवि मुस्कुराकर सोचता, ये दवा से ज्यादा नाम की दवा थी। एक रविवार को रवि फिर उसी पार्क में गया। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। वो उसी बेंच पर बैठा जहां वो अक्सर ध्यान करता था। तभी पीछे से वही परिचित आवाज आई, नाम अब तुम्हारे भीतर घर कर चुका है। रवि ने पलट कर देखा। साधु मुस्कुराते हुए खड़े थे। रवि ने उनके चरण छुए और कहा, गुरुदेव, अब तो नाम बिना बुलाए आ जाता है, लेकिन क्या ये काफी है? क्या मुझे और कुछ करना चाहिए? साधु ने शांति से उत्तर दिया, नाम सिर्फ शुरुआत है, ये चाबी है। जब चाबी घुमाओगे तो भीतर का दरवाजा खुलेगा, लेकिन दरवाजे के पार जो खजाना है वो तभी मिलेगा जब तुम नाम को सिर्फ जपोगे नहीं बल्कि जियोगे। रवि चौंका। नाम को जीना, इसका क्या अर्थ है? साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, जब तुम्हारे विचार नाम में रच बस जाए, जब तुम्हारे कर्म नाम की तरह पवित्र हो जाए, जब तुम्हारा हर संबंध नाम की मिठास से भर जाए, तभी नाम जप पूर्ण होता है। नाम जप केवल होठों से नहीं बल्कि जीवन से होना चाहिए। रवि के मन में ये बात बिजली की तरह गिरी। उसने सोचा कि सच में अब तक वो नाम को भीतर गुनगुनाता रहा था, लेकिन क्या उसके कर्म भी उतने ही निर्मल हैं? क्या उसके व्यवहार में भी उतनी ही पवित्रता है? उसी रात उसने निश्चय किया कि अब वो केवल नाम नहीं जपेगा बल्कि नाम को अपने जीवन में उतारेगा। धीरे धीरे रवि में बदलाव और स्पष्ट हो गया। अब वो हर स्थिति में धैर्य रखता,
ऑफिस में किसी ने गलती की तो वो गुस्सा नहीं करता, बल्कि समझदारी से समझाता। मोहल्ले में झगड़ा हुआ तो लोग उसे बुलाने लगे, क्योंकि उसकी मौजूदगी में माहौल ठंडा पड़ जाता। दोस्तों के बीच वह अब सलाहकार की तरह माना जाने लगा। लोग कहते, रवि के पास जाओ, उसकी बातों में कोई अजीब सी शक्ति है। सुनते ही मन शांत हो जाता है। नाम जप ने रवि को सिर्फ भीतर से मजबूत नहीं किया था, बल्कि उसे दूसरों के लिए भी रोशनी बना दिया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके पिता के पुराने दोस्त घर आए। वे काफी दुनियादार और चालाक किस्म के व्यक्ति थे। बातचीत में उन्होंने रवि को सलाह दी कि अब जबकि उसका करियर अच्छा चल रहा है, तो उसे शॉर्टकट अपनाना चाहिए। थोड़ा समझौता, थोड़ा झूठ और जल्दी अमीर बनने का रास्ता। पहले वाला रवि शायद बहक जाता, लेकिन अब उसने सहज मुस्कान के साथ जवाब दिया, चाचा जी, पैसा कितना भी हो जाए, लेकिन अगर मन अशांत हो तो क्या फायदा। मैं तो वही रास्ता चुनूंगा जिसमें भगवान का नाम मेरे साथ रह सके। उसके इस उत्तर ने पिता के दोस्त को चुप करा दिया। रवि ने महसूस किया कि नाम जप ने उसकी सोच को कितना साफ और दृढ़ बना दिया है। अब कोई भी उसे गलत राह पर नहीं मोड़ सकता। धीरे धीरे रवि की ख्याति फैलने लगी। ऑफिस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में सबको लगने लगा कि इस लड़के में कुछ खास है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और उसकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि लोग खिंचे चले आते। लेकिन रवि जानता था कि ये उसकी अपनी शक्ति नहीं, ये तो नाम जप की ऊर्जा है जो उसके जरिए सब कुछ छू रही है। एक रात वो साधु से फिर मिला। साधु ने कहा, बेटा, अब तुमने नाम को जीना शुरू कर दिया है, लेकिन याद रखो, ये यात्रा अंतहीन है। जितना गहरा उतरोगे उतना और प्रकाश मिलेगा। नाम वो समुद्र है जिसका तल किसी ने नहीं पाया। तुम अब बस उसकी लहरों पर तैर रहे हो। असली खजाना तब मिलेगा जब तुम पूरी तरह उसमें डूब जाओगे। रवि ने समझ लिया कि ये सफर अभी लंबा है, लेकिन अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी पूंजी थी, भगवान का नाम। रवि की जिंदगी अब साधारण नहीं रही थी। वह जिस राह पर चल पड़ा था, वो राह उसे धीरे धीरे भीतर की गहराइयों तक ले जा रही थी। नाम जप अब उसके लिए एक आदत, एक अभ्यास या एक नियम नहीं था। ये उसकी आत्मा की धड़कन बन चुका था। सांस के साथ जैसे जीवन चलता है, वैसे ही नाम के साथ उसकी चेतना बह रही थी। हर दिन उसके अनुभव और गहरे होते जा रहे थे। एक रात जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था, रवि छत पर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था और तारे शांत गवाह की तरह चमक रहे थे। उसी क्षण रवि ने आंखें बंद की और मन ही मन नाम जपने लगा। कुछ ही देर में उसे लगा कि उसके भीतर और बाहर का फर्क मिट गया है। सांसें धीमी पड़ गई, शरीर हल्का हो गया और अचानक जैसे वो खुद तारा बनकर आकाश में टिमटिमाने लगा। उसे महसूस हुआ कि नाम कोई शब्द नहीं है, ये तो अनंत ब्रह्मांड की लय है, जो पेड़ों में बहती है, नदियों में गूंजती है और तारों में झिलमिलाती है। उस पल रवि को एहसास हुआ कि नाम जब केवल साधक को बदलने के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि से जोड़ने के लिए है। वो खुद को एक बिंदु की तरह देख रहा था, लेकिन वह बिंदु ब्रह्मांड की हर रेखा से जुड़ा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा कह रही हो, मैं अलग नहीं हूं, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। धीरे धीरे उसका ये अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी में उतरने लगा। जब वो ऑफिस जाता तो उसे सिर्फ कंप्यूटर और फाइलें नहीं दिखती, बल्कि हर सहकर्मी के भीतर उसे वही दिव्य चिंगारी नजर आती। जब वो सड़क पर किसी भिखारी को देखता तो मन में दया नहीं, बल्कि अपनापन उठता। यह भी तो वही आत्मा है जो मुझ में है। यहां तक कि जब कोई उससे बुरा व्यवहार करता, तब भी उसका मन शांत रहता। उसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि भीतर से आवाज उठती, ये भी नाम की धुन से अनजान है, इसलिए परेशान है। एक दिन उसके ऑफिस में बड़ी गड़बड़ी हो गई। एक प्रोजेक्ट में इतनी भारी गलती हुई कि पूरी टीम पर खतरा मंडरा गया। सब एक दूसरे को दोष दे रहे थे, लेकिन रवि ने किसी को नहीं कोसा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन नाम जपते हुए समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही घंटों में उसका दिमाग इतना साफ हो गया कि उसने पूरा रास्ता निकाल दिया
और कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने से बचा लिया। उस दिन उसके बॉस ने सबके सामने कहा, रवि सिर्फ मेहनती नहीं, ये लड़का किसी और ही ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। लेकिन रवि अब तारीफ या मान सम्मान की परवाह नहीं करता था। उसके लिए असली पुरस्कार वो शांति थी, जो हर पल नाम जब से आती थी। धीरे धीरे उसकी ख्याति मोहल्ले और कंपनी से बाहर भी फैलने लगी। लोग दूर दूर से मिलने आने लगे। कोई नौकरी की समस्या लेकर आता, कोई रिश्तों की परेशानी, कोई बीमारी का बोझ। रवि सबको सिर्फ यही कहता, नाम जपो, ये दवा भी है, सहारा भी है और रास्ता भी है। पहले लोग संदेह करते, लेकिन जब वे सचमुच नाम जपना शुरू करते तो उनके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार घटने लगते। एक दिन वही वृद्ध साधु अंतिम बार उसके घर आए। उनकी आंखों में गहराई पहले जैसी ही थी, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। उन्होंने रवि से कहा, बेटा, अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी है। नाम अब तुम्हारे भीतर से बाहर बह रहा है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी दीपक हो। याद रखो, नाम का असली फल यही है कि ये सिर्फ साधक को नहीं, बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया को बदल देता है।